200 करोड़ मुसलमान, 56 मुस्लिम देश, लेकिन आज ईरान अकेला क्यों दिख रहा है? सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर पर सड़कों पर जश्न क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान में मातम नहीं बल्कि जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दबाव बना रहे हैं तो 56 मुस्लिम देश खामोश क्यों हैं? क्यों उन्होंने ईरान का साथ छोड़ दिया? वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ईरान के साथ दुनिया क्यों नहीं खड़ी है। दरअसल 200 करोड़ मुसलमानों की आबादी के साथ 56 इस्लामिक देश है, लेकिन मैदान में सिर्फ 1.5 करोड़ इजराइल उन पर भारी पड़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है कि अगर मुस्लिम दुनिया इतनी ताकतवर है तो फिर ईरान इस वक्त अकेला क्यों दिख रहा है? कहाँ है वो 56 मुस्लिम देश जो हर मुद्दे पर एकजुट नजर आते थे? कहाँ है पाकिस्तान जो अक्सर फिलिस्तीन के नाम पर सबसे ज्यादा बयान देता था? और कहाँ है सऊदी अरब जो अब खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है? मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त आग में जल रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ताकत है और दूसरी तरफ ईरान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार ईरान के साथ खड़ा होने वाला कोई बड़ा मुस्लिम देश दिखाई नहीं दे रहा। जिन 56 इस्लामिक देशों का जिक्र अक्सर किया जाता है, उनकी आवाज आज खामोश क्यों है? क्या ये खौफ है? क्या ये कूटनीति है या फिर ईरान से दूरी बनाने की मजबूरी? लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ईरान के अंदर से सामने आ रहा है, जहां एक तरफ युद्ध का माहौल है, दिन पर दिन अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद जगह जगह पर महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। किसी ने बुर्का उतार कर फेंक दिया, किसी ने खुलकर डांस किया और कई जगहों पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। और ये जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे महिलाएं सड़कों पर हिजाब उतार उतार कर फेंक रही हैं। फिर चाहे ईरानी महिलाएं ईरान में हो या ईरान से बाहर, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज, आजादी मिल गई खामेनेई से। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जहां एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता की मौत का मातम होना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ जश्न के नजारे दिख रहे हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है या फिर सालों से दबे गुस्से का विस्फोट? विश्लेषकों का कहना है कि ईरान में लंबे समय से कई लोग धार्मिक सख्ती और सामाजिक पाबंदियों से नाराज रहे हैं। महिलाओं पर ड्रेस कोड, अभिव्यक्ति की सीमाएं और सख्त कानून, इन सब के खिलाफ कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। ऐसे में अगर सत्ता के सबसे बड़े चेहरे के जाने की खबर आती है तो कुछ लोग इसे बदलाव की उम्मीद के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन डर का माहौल इतना ज्यादा बताया जा रहा है कि कथित तौर पर खामेनेई का जनाजा तक खुले तौर पर निकालने में हिचक दिखाई दे रही है, क्योंकि हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि किसी भी वक्त हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त ताकत लगातार दबाव बना रही है और इस पूरे संकट के बीच जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है वो यही है कि अगर मुस्लिम दुनिया एकजुट है तो आज ईरान अकेला क्यों दिख रहा है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान पहले से ही कई तरह के दबावों का सामना कर रहा है। आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक टकराव, इन सब के बीच इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का दबाव स्थिति को और जटिल बना देता है। कोई भी मुस्लिम देश ट्रंप के खिलाफ नहीं जाना चाहता और ऐसे में क्या ये डर की वजह से है? क्या ये राजनीति का खेल है या फिर दुनिया की बदलती कूटनीति? लेकिन एक बात साफ है कि मिडिल ईस्ट की इस आग ने दुनिया की सियासत को फिर से हिला दिया है और आने वाले दिनों में टकराव किस मोड़ पर पहुंचेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। वीडियो को